ओके बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तुर्कमानिस्तान, सेचल्स, पैराग्वे, मोजम्बिक, पामास, माले और लिथुआनिया। कैपिटल्स यहाँ लिस्ट में दिए हुए हैं: विक्टोरिया, मपुतो, अशकाबाद, एसेंक्शन, वियंटीन, नसाओ और पेमाको। सो डेयर डेयर डेयर, आपने फिर करेक्ट मैचिंग करनी है। किस कंट्री का कैपिटल क्या है ये आप करें, फिर इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ इसको। इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज देखो, भरम साले नाम से ही लग रहा है भरम दे रहे हैं। इराक के प्रेसिडेंट मुस्तफ़ा अल ख़ातिमी, प्राइम मिनिस्टर इराक के ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। इराक का कैपिटल क्या है बच्चों? बगदाद, थीफा व बगदाद। खलीफा अल जाफ़र अल मंसूर ने बनाया था। और इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया, ठीक है। बरहम साले याद रखो, प्रेसिडेंट मुस्तफ़ा अल ख़ातिमी, प्राइम मिनिस्टर। और आर्मीनिया, बड़ा नाम आ रहा है, निगोर्नो काराबाख में हारा है जंग अज़रबैजान से। तो देखो प्रेसिडेंट का नाम भी है अरमन सरकीसियन, यानी अरमन, आर्मीनिया से याद रख सकते हो। और निकोल पनसियन इनके प्राइम मिनिस्टर, किनके प्राइम मिनिस्टर हैं? आर्मीनिया। बहुत इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस और WHO के हैं टेड्रोस एडानॉम। मेरे भाई, यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो 193 मेंबर्स हैं इसके, ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम इन दिनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेवा में हेड ऑफिस है। और यूनाइटेड नेशन का हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क में। फिर एक कहलाती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसके सरबराह का नाम है वॉल्गन बॉस्के, इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, नए सरबराह हो गए एंड्रीटा फोर्ड, हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क में। यूनेस्को, पेरिस में हेड ऑफिस है, नए सरबराह का नाम है हॉड्रे हेजोले। और यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, फिलिपो ग्रांदी इसके सरबराह हैं और ताल्लुक है स्विट्जरलैंड से। मिकेल मिशस्टिन रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अल्बर्टो फर्नांडिस अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं। महिंदा राजापक्से प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीलंका के। गाइस सईद तुनीसिया के प्रेसिडेंट। जॉर्जी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया के। डेविड हल्ले गवर्नर जनरल हैं ऑस्ट्रेलिया के। और यंगती परतुअन मलेशिया के किंग अब्दुल्ला। दोबारा देख लें, मिकेल मिशस्टिन प्राइम मिनिस्टर, अल्बर्टो फर्नांडिस अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट। मिकेल मिशस्टिन कहाँ के? रशिया के। चूँकि नाम बहुत अहम है, एक दो बार पहले भी मैंने बताए। महिंदा राजापक्से फिर श्रीलंका के PM बने। और देखें, तैयब अर्दगान के बाद जो अगर बेस्ट मुस्लिम लीडर इस वक्त गाइस सईद ट्यूनीसिया के, ही इज़ प्रोफेसर बेसिकली। और इनकी जो वाइफ हैं वो जज हैं। जॉर्जी साहब जॉर्जिया के PM, डेविड हल्ले गवर्नर जनरल ऑस्ट्रेलिया के। और यंगती परतुअन मलेशिया के किंग को यंगती परतुअन कहते हैं। मौजूदा यंगती परतुअन कौन है जी? अगर कोई पूछे दुनिया की सबसे कीमती करेंसी, तो कुवैती दिनार। मगर दिनार कुवैत के अलावा कहाँ कहाँ की है? तो जनाब लीबिया की है, जॉर्डन, मकदूनिया, B से बहरीन, I से इराक, S से सर्बिया, K से तो ऑफकोर्स कुवैत, A से अल्जेरिया, T से उसका पड़ोसी तुनीसिया। अब देखो इसको याद रखने की क्या ट्रिक बनाते हैं। एक LG कंपनी है, ठीक है, बड़ी मशहूर है। एक नई आई है LJ, फिर कंपनी ने अपना नाम LJ से LJM रख लिया, यानी कि ये हो गया लीबिया, जॉर्डन, मकदूनिया। इन्होंने बिस्किट की जगह एक नई प्रोडक्ट बनाई है जिसको बिस्कट कहते हैं, ठीक है बड़ा मज़े का। लेकिन बिस्कुट नहीं बल्कि उसको क्या कहते हैं? बिस्कट। B से बहरीन, I से इराक, S से हाँ बच्चों सर्बिया, K से कुवैत, A से अल्जेरिया, T से तुनीसिया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बाद पैसो किस किस कंट्री की करेंसी है। देखो ज़्यादातर ये साउथ अमेरिका की करेंसी है। इसके ट्रिक हम बनाते हैं AC, फिर DC, फिर CM कप, यानी एक कप है जो AC के नाम पे भी है, DC के भी और CM के भी। A से अर्जेंटीना, फिर एक C से कोलंबिया, D से डोमिनिका, ये मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, ये नहीं पता होती लोगों को, डोमिनिका। फिर अगले C से क्यूबा, फिर M से मैक्सिको,
फिर सी से चाइल, चिल्ली जिसे उर्दू में कहते हैं, CHILE चाइल। यू से यूराग्वाई और पी से फिलिपाइन। आप बोलो सर फिलिपाइन इस एरिया की करेंसी नहीं है, बिल्कुल जी, बाकी सारी साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं जिन्हें लैटिन अमेरिका कहते हैं, एक्सेप्शन ऑफ फिलिपाइन। फिलिपाइन एशिया की करेंसी कंट्री है, तो इन सब की करेंसी अलबत्ता पैसो है। फिर याद रखो, ए से मुराद अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका की दूसरी बड़ी कंट्री। सी से कोलंबिया, डी डोमिनिका, सी से क्यूबा, एम से मैक्सिको, ये भी मैक्सिको ऐसे सेंट्रल अमेरिका में। सी से मुराद चाइल, यू से मुराद यूरुग्वाई, पी से मुराद फिलिपाइन। तो देखो ऐसे याद रख सकते हो ना, ACDCCM का। बड़ा अहम टॉपिक आता है करंट या नेम या न्यू नेम या ओल्ड नेम्स ऑफ कंट्रीज। तो इथोपिया का पुराना नाम था अबिसानिया या हबशा। अंकारा जो तुर्की का कैपिटल है, इसका पुराना नाम था अंकोरा। और देखो चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया पहले एक ही कंट्री थी, चेकोस्लोवाकिया। चेक का पुराना नाम बोहेमिया और स्लोवाको क्या मोराविया। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतिनबोल या कुस्तुनतुनिया। चाइना के कैपिटल पीचिंग का पुराना नाम पेकिंग। ईरान का पुराना नाम पर्शिया। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया। जिम्बाब्वे का पुराना नाम साउदर्न रोटेशिया। ज़ाम्बिया का पुराना नाम नॉर्दर्न रोटेशिया। हो चिन मिन सिटी सैगोन साउथ वियतनाम। सैन पीटरबर्ग का पुराना नाम लेनिन के नाम पे लेनिनग्राड या पेट्रोग्राड। थाईलैंड का पुराना नाम था सियाम। अब देखो तंजानिया के बहुत सारे नाम हैं, तनकनगी का भी है, इस नाम की एक लेक भी है। ज़ंजीबार और जर्मन ईस्ट अफ्रीका, क्योंकि इस खत्ते पे जर्मनी का कब्जा था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो का पुराना नाम ज़ायरे है और इसी के नाम पे एक रिवर भी है, ज़ायरे रिवर या कॉन्गो रिवर। नामीबिया का साउथ वेस्ट अफ्रीका। मोल्दोवा का मोल्दाविया। बर्किना फासो का अपर वोल्टा। लीबिया का ट्रिपोलिटानिया और सार्नेशिया, ये दोनों पुराने नाम थे। अल्जीरिया का नुमीदिया। माली का सुडानीस रिपब्लिक। फ्रांस का गाउल। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक चैड का फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रीका। रवांडा और बुरुंडी का जर्मनीस अफ्रीका। नॉर्थ चाइना का पुराना नाम क्या थे, ये बड़ी दिलचस्प बात है, साउथ चाइना का मांगी। और वियतनाम के बहुत सारे नाम थे। जो साउथ वियतनाम था ये कहलाता था चिचोचिन चाइना, सेंट्रल अन्नाम और नॉर्थ टोंकिन। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। टोक्यो का पुराना नाम ईडो और कोरिया चाहे नॉर्थ साउथ हो दोनों का पुराना नाम चूजन। पीस के बाद हम बात करते हैं पौंड कहाँ की करेंसी है। तो ब्रिटेन का नाम तो सबको ही पता है, ब्रिटिश का पौंड हमेशा मशहूर है। तो एक तो यूके हो गया, बाकी क्या याद रखो, यूके लेस। अब ये लेस से मुराद क्या है, LESS लेस। एल से मुराद लबनान, ई से मुराद इजिप्ट। अच्छा ज़ाहिर लबनान इजिप्ट दोनों अरब कंट्रीज हैं। एस से मुराद सीरिया, ये तो सारी इसराइल की पड़ोसी कंट्रीज। अरब कंट्रीज वो भी कौन सी, जो इसराइल की पड़ोसी है, लबनान इजिप्ट सीरिया। हाँ एक ऐसा लगे, ये है साउथ सूडान। और साउथ सूडान की खास बात, UN का जो सबसे आखिरी मेंबर बना है वो कौन सी कंट्री बनी है, साउथ सूडान, सूडान से अलग होकर। तो याद रखना है यूके लेस। जनरल नॉलेज के धुआंधार सवाल, UNCTAD। देखो जहाँ UN है यूनाइटेड नेशन तो हो गई होगा। सी से मुराद कॉन्फ्रेंस, टी से मुराद ट्रेड, ए से एंड, डी से डेवलपमेंट। हेड ऑफिस जेनेवा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड ऑफिस लंदन में बनी थी 28 मई 1961। यूनेस्को का हेड ऑफिस यूनाइटेड नेशन में ही है, का ऑर्गन है। 195 मेंबर्स हैं, 8 एसोसिएट मेंबर हैं। इस वक्त हेड हैं इसकी एम्बेसडर एल्टे। वीपो किसका एब्रीवेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस जेनेवा में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस रोम में। को टोंक्यो चाइना के इसके प्रेसिडेंट हैं। कसापा कुरोसी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं। CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट में वो कंट्री शामिल हैं जो USSR से अलग हुई थी। 12 मुल्क है। रशियन फेडरेशन सभी 1991 में बनी थी। मिन्स में हेड ऑफिस है। UN की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबिक,
चाइनीज़ रशियन। एंटोनियो गुटेरेस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ जेनेवा में हेड ऑफिस है। ठीक है जी। 26 दिसंबर 1950 को बना था। फ्लेबा करेंटी इसकी हेड है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक UNESCAP का हेड ऑफिस का है बैंकॉक में, जो कि थाईलैंड का कैपिटल भी है जी। जिनको नस में एडमिशन नहीं मिला उनको भिजवाया जाएगा कस्ट यूनिवर्सिटी में। यानी शिलिंग करेंसी किन कंट्रीज़ की है? कस्ट। के से कीनिया, यू से युगांडा, एस से सोमालिया, टी से तंजानिया। दोबारा देख लें, के से कीनिया, यू से युगांडा, एस से सोमालिया, टी से तंजानिया। ये क्या बन गई? कस्ट। नस्ट नहीं बल्कि कस्ट। कस्ट, ठीक है, ध्यान में रखो। नस्ट, कस्ट, कस्ट, नस्ट। ठीक है, नस्ट यूनिवर्सिटी में नहीं मिला था तो कस्ट आपको सज़ा के तौर पे भिजवाया जा रहा है। कीनिया, फिर युगांडा, फिर सोमालिया, फिर तंजानिया। और कौन सी करेंसी देके घर वाले भिजवा रहे हैं? शिलिंग, क्योंकि वहाँ यही चलेगी। ठीक है जी। जो जनरल नॉलेज में ट्रिक्स में आज मैं कराऊंगा आपको करेंसी, और आप बोलोगे सर इतने सारे मुल्क, क्या इनकी सबकी करेंसी आप नोन वे? ऐसी मैजिकल ट्रिक्स सिखाऊंगा कि आपको खुद बहुत याद हो जाएंगे। देखो, रुपीज़ किन किन करेंसी की कंट्रीज़ की करेंसी है? पाकिस्तान, मॉरिशस, फिर अगले एम से मालदीव, फिर इंडिया, फिर श्रीलंका, एक एस से, फिर एक एस से सेशल्स। दैट इसकी स्पेलिंग मुश्किल है इसलिए मैंने लिख दिया। फिर एक आई से इंडोनेशिया, एन से नेपाल। तो याद रखने का तरीका क्या है? PM हम सबको पता है, प्राइम मिनिस्टर। लेट सपोज मिसिंग हो गया तो PM मिसिंग, PM मिसिंग। फिर P से मुराद पाकिस्तान, यार ये तो याद होना चाहिए। मॉरिशस आपने देखा है बहुत ज़्यादा इंडियन फिल्मों में घूमते रहते हैं वहाँ पर। मालदीव साउथ एशिया की सबसे स्मॉल मुस्लिम कंट्री। आई से मुराद इंडिया। ठीक है, दायरा अभी हम साउथ एशिया की बात करें। श्रीलंका भी साउथ एशिया में आता है। सेशल्स, ये याद रखना, ये अफ्रीका का एक जजीरा है, सेशल्स। फिर आई से इंडोनेशिया, एन से नेपाल। देखो ज़्यादातर कंट्रीज़ तो साउथ एशिया की हैं। पाकिस्तान, मालदीव, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल। यानी अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान को छोड़ के 5 कंट्रीज़ तो साउथ अफ्रीका की हो गई, साउथ एशिया की। बाहर की कौन सी हो गई? एक तो सेशल्स हो गई, इंडोनेशिया हो गई और मॉरिशस हो गई। तो मॉरिशस घूमने फिरने पहुंच जाते हैं। इंडोनेशिया वाले हमारे वैसे मुसलमान भाई, हमसे बड़ी मुस्लिम कंट्री वही है पॉपुलेशन में। सिर्फ एक जो जहन में रखना है वो सेशल, तभी मैंने अलग से नाम भी लिखा है इसका स्पेलिंग। जी देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत सवाल आते हैं। हवांग हो रिवर किस सी में गिरता है? येलो सी में। याद रहे, हवांग हो रिवर का एक नाम येलो रिवर भी, और ये चाइना में। ब्राउन वाटरफॉल कहाँ पे जी? न्यूजीलैंड में। मिंटानो आइलैंड किस ओशियन में? पैसिफिक ओशियन में। अपर वोल्टा का नाम बर्किना फासो कब हुआ? 4 अगस्त 1984। वोल्टा रिवर का अपर पार्ट को कहते थे, अपर वोल्टा पुराना नाम था, नया नाम बर्किना फासो लैंडलॉक कंट्री है। ग्रीनलैंड पे किस मुल्क का कब्जा है? डेनमार्क का। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची माउंटेन कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया की किस स्टेट में? तो ये न्यू साउथ वेल्स में। सुएज कैनाल की कंस्ट्रक्शन कब हुई थी? 1869 में। मेडिटेरियन सी और रेड सी को मिलाती है और इंजीनियर का नाम था फर्डिनेंड।